हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नए टॉपिक पे बेस्ड है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल था वो एंड हो गया है, तो आज हम इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। आर्टिकल सिंपल है। चलो देखो, तो अब आपको ये चैप्टर जो है ये 3 फेज में आपको करना होगा। सबसे पहले 12th बोर्ड के लिए इसका स्टडी करना है, फिर सीईटी के लिए, फिर जी मेंस एंड एडवांस के लिए भी इसका स्टडी करना है। तो यहाँ पे एडवांस और मेंस के लिए यहाँ पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीईटी के लिए भी यहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, कॉम्पिटिटिव पर्पस की हेल्प से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो, जब आप कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव के लिए ये जो चैप्टर है ये एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व इस नाम से जाना जाता है। तो चलो देखो, जब भी हमने डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टडी किया था तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग बताते हुए मैंने कहा था कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, लिमिट ऑफ सम होता है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व। किसी कर्व के अंडर का एरिया क्या होता है, जो वैल्यू आती है वही डेफिनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में हमें ये पता चला था कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर दी कर्व होता है। ओके ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब ही क्या हो गया, एरिया अंडर दी कर्व हो गया। सो नेमिंग डिफरेंट होने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही है। तो चलो, अब इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिया, सपोज y is equal to f of x be a continuous function on क्लोज्ड इंटरवल a to b। तो आपका जो फंक्शन है वो a to b क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके ना। तो देखो, चलो, जैसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमने देखा था, यहाँ पे क्या लिया, x एक्सिस y एक्सिस। ओके, यानी कि 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग यहाँ पे हमने कंसिडर की। तो इस तरह से यहाँ पे क्या लिया, एक फंक्शन लिया। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसे आप कर्व भी ले सकते हो। चलो, इस तरह से लिया तो ये आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। जो कर्व है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चलो देखो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू ये, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया, तो ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू बी। तो ये जो पॉइंट है क्या होगा, b एफ ऑफ बी होगा। ओके। तो चलो देखो यहाँ पे, तो अब इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ x dx, इसका मीनिंग क्या है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ x dx, इसका मीनिंग क्या है, एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो चलो देखो, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, क्या समझना है, ये बहुत जरूरी बात है कि इस कर्व के अंडर का एरिया मतलब इस कर्व के नीचे आएगा, बाउंडेड बाय क्या होगा, x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। अगर हम इसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये आपकी जो लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू a, और ये जो आपकी लाइन होगी ये क्या होगी, x इज इक्वल टू b होगी। तो इस कर्व के अंडर का जो एरिया मतलब इसके नीचे आने वाला एरिया कहाँ बाउंड होना चाहिए, बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो ये जो वैल्यू आएगी तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ये जो एरिया आएगा ये एरिया मतलब क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल। तो चलो देखो, डेफिनाइट इंटीग्रल मतलब क्या, चलो शेड करते हैं इसे। तो यहाँ पे इसे शेड किया तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन मतलब क्या आ गया, एरिया अंडर द कर्व आ गया। और ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी।
तो ये जो एरिया हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये एरिया क्या है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है। तो चलो देखो, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो इसे कैसे लेंगे? एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट होंगे x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx, एंड y क्या होगा? y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b f ऑफ x dx। ओके, तो चलो देखो इस तरह से। तो आप अगर कर्व जो ले रही है, कर्व जो आप ले रहे हो उसका एरिया बाउंडेड, उसके अंडर का एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ले रहे हो, तो आपका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b f ऑफ x dx, मतलब x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx। तो ये जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एरिया बाउंडेड बाय कर्व, यानी एरिया अबव बिलो द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। ओके ना? तो सेम क्वेश्चंस आपको डाइवर्ट करने के लिए एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस भी पूछा जा सकता है। तो चलो देखो, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। तो चलो देखो, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस मतलब क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, ये क्या आ गया आपका y इज इक्वल टू a, और a आपका क्या आ गया? y इज इक्वल टू b। तो देखो, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस लेना है। क्या लेना है? एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। तो इस कर्व एंड वाई एक्सिस के बीच में बाउंड होने वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो जो शेडेड पोर्शन है ये आपका एरिया नहीं होगा। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ इसे चेंज करना पड़ेगा, मतलब ए पोर्शन अब नहीं आएगा। आपको करना क्या है, ये अच्छे से समझो। एरिया बाउंडेड बाय क्या करना है अब? वाई एक्सिस, मतलब इस कर्व के अंडर का एरिया बाउंड करना है। कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। तो इस कर्व के अंडर आने वाला एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा एरिया आएगा, शेडेड करेंगे हम उसे, तो आपको एरिया पूरा क्लियर हो जाएगा। इस कर्व के अंडर एंड वाई एक्सिस से बाउंड किया हुआ, मतलब इस तरह से वो क्या आएगा? एरिया आएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन क्या होगा? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस होगा। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देख सकते हो ये कहां से कहां तक मूव हो गया? B से A तक मूव हो गया। सो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू b टू y इज इक्वल टू a x dy। तो यहाँ पे अब हमें क्या करनी पड़ेगी? x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छे से देखो, एरिया बाउंडेड बाय का है y इज इक्वल टू b टू y इज इक्वल टू a x dy। ओके, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट मूव होगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू b टू y इज इक्वल टू a g ऑफ y dy। x मतलब क्या होगा? फंक्शन ऑफ y होगा। जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? g ऑफ y मिलेगा, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। तो देखो इस तरह से y ऑफ b इज इक्वल टू y फ्रॉम b टू a g ऑफ y dy, मतलब क्या होगा? एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस होगा। तो आपको समझना क्या है यहाँ से, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस अगर आपको पूछा है, एरिया कहाँ बाउंड हुआ है? एक्स एक्सिस में। कहाँ बाउंड हुआ है? एक्स एक्सिस में। तो इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स होंगे वो x इज इक्वल टू लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू लोअर लिमिट टू x इज इक्वल टू अपर लिमिट, यहाँ वैल्यू होगी y dx, एंड y क्या होगा? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होगा। अगर आपको एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लेना है तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट होंगे एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आएगी। अगर आपको एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस लेना है तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे? y इज इक्वल टू लोअर लिमिट तो y इज इक्वल टू अपर लिमिट x dy होंगे। लिमिट y के होंगे, वेरिएबल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y होगा, एंड x जो है x इज फंक्शन ऑफ क्या होगा? y होगा। तो चलो देखो, यहाँ से आपको समझना है कि एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस अगर फाइंड करना है तो लिमिट x के होंगे, वेरिएबल x में आएगा।
ओके ना, एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट करनी है। और अगर एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस फाइंड करना है तो लिमिट्स y के होंगे, वेरिएबल भी y होगा और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आपको पुट करनी है। तो एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx एंड एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पुट करेंगे, लिमिट y के होंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ y dx लेंगे तो लिमिट x के होंगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हमने प्रॉब्लम लिया तो आपको पूरा आर्टिकल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो टेक्निकल हेल्प के लिए, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए हम एक ही प्रॉब्लम लेंगे और उसके आंसर्स फाइंड करेंगे। तो अच्छे से देखो, एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस लिया और एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस लिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं। तो चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपकी परफेक्ट हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो चलो पहले एग्जाम्पल लेंगे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड area bounded by curve x axis and x is equal to 4। चलो लिया हमने, क्या लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस तरह से हमने कर्व ली। अच्छे से देखो, इसे समझो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब क्या है, अच्छे से देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब आपका क्या है, पैराबोला है। क्या है पैराबोला, इस तरह से आपका क्या आएगा, पैराबोला आएगा। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंपल है। चलो देखो, तो आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब क्या है, पैराबोला है। तो पैराबोला का डिजाइन आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हम पैराबोला क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस मतलब ये और इसमें, और x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये लाइन क्या हो गई आपकी, x इज इक्वल टू 4 की लाइन हो गई। ओके, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो एरिया है ये कहाँ पे चला गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो हमें जो एरिया फाइंड करना है, तो बाउंड कहाँ हुआ है, बाउंडेड बाय, अच्छे से देखो, बाउंडेड बाय कर्व मतलब एक कर्व, एक्स एक्सिस मतलब ए, एक्स इज इक्वल टू 4 मतलब ए, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे नहीं जाना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो ये भी आता और ए भी आता। ओके ना, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो मतलब हम यहाँ पे लेंगे। तो हमें जो एरिया फाइंड करना है वो एरिया क्या होगा, यहाँ पे मैंने शेड किया, ये पोर्शन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो चलो देखो, डिफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, एरिया अंडर द कर्व आया है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। तो देखो 0 to 4 के बीच में कर्व के अंडर का एरिया अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब बाउंडेड बाय क्या लिया है हमने, एक्स एक्सिस, बाउंडेड बाय क्या लेना है, एक्स एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स, अगर बाउंडेड बाय वाई एक्स एक्सिस है तो फिर रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx। सो इंटीग्रेशन, a मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, x का 0, अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 4 तक जाना है, 4 y dx, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4x, तो y की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 4x। देखो अच्छे से क्या करना है, इनटू dx। ओके, रूट ऑफ 4 मतलब क्या आएगा, 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 रूट ऑफ x dx। रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, क्या है रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन, x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 4, तो फिर 2 ऊपर चला जाएगा, सो 4/3 अपर लिमिट, 4 रेस टू 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0, सो 4 रेस टू 3/2 मतलब क्या होगा, 4 इंटू रूट 4, सो 4/3 इंटू 4 इंटू रूट 4, सो 4 इंटू 4 क्या आएगा 16, रूट 4 मतलब 2 अपॉन 3 मतलब क्या आएगा 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। कैलकुलेशन अच्छे से करो।
4^3/2 मतलब 4 इंटू रूट 4, 4 इंटू 4 16/3 इंटू रूट 4 मतलब 2, सो 16 इंटू 2 मतलब 32/3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आएगा, एरिया आएगा। मतलब ये जो पोर्शन है इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, 32/2 स्क्वायर यूनिट। तो अब देखो क्या करना है, सेम क्वेश्चंस हैं, सेम डाटा रहेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कर्व के बाउंड बाय एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह पे अगर हमने क्या लिया, वाई एक्सिस लिया, तो लिमिट भी वाई के लेने होंगे, y इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो देखो क्या किया, पहले एक्स एक्सिस का बाउंड एरिया था, अब बाउंड एरिया क्या लिया, वाई एक्सिस का लिया, वाई एक्सिस का एरिया बाउंड होगा तो लिमिट भी वाई के होंगे, तो लाइन क्या ली, y इज इक्वल टू 4 ली। कर तो वही है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिर्फ बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस की जगह बाउंडेड बाय वाई एक्सिस लिया। तो अब देखो आंसर में क्या डिफरेंस आता है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डायग्राम भी मैं चेंज नहीं करने वाला ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल जाए। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस, मतलब ये कर्व है, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस मतलब ये क्या है, वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस एंड कर्व में बाउंड होने वाला एरिया y इज इक्वल टू क्या आ गया 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ तो लिया, तो ये चलो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ए लाइन आ गई आपकी y इज इक्वल टू 4 की, कहाँ पे आ गई, चलो हमें यहाँ पे मैटर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट हो गए यहाँ पे, तो ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन है, ओके और ये y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 आएगा। आपको करना क्या है, पोर्शन अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा। क्या है पोर्शन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, मतलब इस कर्व को, y एक्सिस मतलब a, y इज इक्वल टू 4 मतलब ये। तो चलो देखो यहाँ और यहाँ इन तीनों में बाउंड होने वाला एरिया, कॉम्पैक्ट होने वाला एरिया, क्लोज्ड होने वाला एरिया कौन सा है, तो ये एरिया है। देखो ब्लैक पेन से जो शेड किया जा रहा है ये एरिया आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया बनेगा। तो चलो रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x dy, ये फॉर्मूला है। एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस बोला मतलब क्या आएगा, x dy, लिमिट किसके होंगे, y के, तो y का लोअर लिमिट क्या है 0, y का अपर लिमिट क्या है 4, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर बाय 4, तो x की वैल्यू आएगी y स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की इंटू डी वाई, सो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू 4, सो 1/12 इंटू 4 का क्यूब, सो 4 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सो 4 का क्यूब क्या होगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 64/3, कितना आ गया 64/3 स्क्वायर यूनिट। तो चलो देखो, तो इस तरह से एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस फाइंड किया, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस भी फाइंड किया। कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब भी एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लेना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिमिट एक्स के होंगे, और जब भी एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस लेना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई लिमिट वाई के होंगे। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस मतलब कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आएगा, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, वाई एंड कर्व के बीच का एरिया आएगा। दोनों एरिया सेम नहीं होते, शेड करते वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। तो बाकी की जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये जो लेक्चर है ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट करें। आपको जो भी हेजिटेशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या आपको अच्छा लगा वो कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।